कि उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, तो हमें कर्मकांड में उलझे नहीं रहना चाहिए। और भगवान ने कहा कि मेरी 3 प्रकार की पूजा की विधियां हैं। एक है वैदिक, दूसरी है तांत्रिक और तीसरी है मिश्रित। मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी दिख से मेरी आराधना करनी चाहिए। तो सबसे आसान क्या है, उसका चुनाव भक्त को स्वतः कर लेना चाहिए। भगवान बाध्य नहीं करते हैं कि हमको किस तरीके से हमारी पूजा करोगे भैया, किस तरीके से है हमारा स्नान कराओगे। हर जगह लेकर टोकरी में बाल गोपाल को घूमते रहोगे, या उनमें मन लगाकर हर क्षण मन लगा कहीं भी रहो, कहीं भी रहो। मन किसमें लगा है, तो गोपाल जी में लगा है मन। तो हम आज अब जैसा धर्मेंद्र जी ने निर्देशित किया है, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय का श्रवण आप सभी को कराते हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। और प्रथम अध्याय में यदुवंश को ऋषियों का शाप, तो जानते तो आप सभी लोग हैं, ऋषि का शाप हो गया था, यदुवंश का नाश होना ही होना है। और ये भगवत इच्छा से ही ये शाप भी लगा। तो सुनिए इसको। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके, देखिए जरा भाषा सुनिएगा ध्यान से। एको पिता सुबाहु पांडुसुता सपत्नई यूत हेलन कवच ग्रहणादिभिस्तान कृत्वा निमित्त मित रेततः हत्वा नृपान निहरत क्षिति भारमीशः। तो ये कहते हैं कि कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। तो कौरवों और पांडवों में कलह और मार काट उत्पन्न करने वाले कौन थे, कौन है? वही प्रभु हैं, वही प्रभु हैं जो पीछे हम लोग इतना श्रवण किए। उनमें भी कहा गया कि वही सब कुछ, पत्ता भी हिलता है तो मेरी इच्छा के अनुरूप ही हिलता है। तो जो संस्कार हम लेके आते हैं भगवान उसी के अनुसार हमसे कर्तव्य कराते हैं। और उन्होंने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी का केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। और उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित वंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि में अभी तक दूर नहीं हुआ है। देखिए ये सारा भार तो उतार दिया, तमाम दैत्यों को, अरे जरासंध, काल यवन और शिशुपाल, पता नहीं कितने कितने राजा थे, सबको तो मरवा ही दिया। लेकिन अभी भी भगवान ये समझे कि अभी पृथ्वी का भार हल्का हुआ नहीं है।
क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, जिस पर ध्यान दीजिएगा, जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जन बल धन बल और विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। पांडवों का नाश तो करा ही दिया तमाम। अब उनकी दृष्टि गई कि अरे अभी तो ये जो यदुवंशी है ये उच्छृंखल हो रहे हैं। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार से पराजय नहीं हो सकती है। बांस के वन में देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश को भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा। बांस को बांस से रगड़वा दो, आग उत्पन्न हो जाएगी, सारे बांस जल जाएंगे। इसके बाद मैं अपने धाम जाऊंगा। राजन भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही पंथ का संहार कर डाला। देखिए, कहते हैं लोग यदुवंश का संहार भगवान ने ही करा दिया, लेकिन क्यों कराया इस पर भी विचार करिए, ध्यान से सुनिए। क्यों? ये उच्छृंखल हो गए थे लोग, वैभव धन बल जन बल हाथी घोड़ा सब प्राप्त करके उच्छृंखल हो गए हैं। तो क्या किया? ताकि अब इनको शाप दिलवा देता हूं। ब्राह्मणों से शाप दिलवा दिया और वंश का संहार कर डाला। सबको समेट कर अपने धाम ले गए। परीक्षित भगवान की वह मूर्ति लोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल लोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, अभी आ रही है अक्षय तृतीया, नहीं अक्षय तृतीया तो निकल गई शायद, हाँ निकल गई। अक्षय तृतीया पर भगवान के चरण का दर्शन होता है माँ के बिहारी मंदिर में। तो जिसने उनके एक चरण का भी दर्शन कर लिया, उनकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी पे अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया। इसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता से पार हो जाएंगे। और इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर भी उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे।
फिर उनमें फूट कैसे हुई, दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई, जरा ध्यान दीजिएगा। अद्वैतदर्शी थे, फिर भेद दृष्टि कैसे हुई, यह सब कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर धारण करके इसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था। वो क्या सन्निवेश है? अरे नेत्रों में मृग नयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास किया जाता है, बताया जाता है। पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। ये पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने ही उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था, अपने कुल का संहार, क्योंकि ये सारे उच्छृंखल हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए, जिसका गान करने वाले लोग के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। देख लीजिए, सुन लीजिए। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, वशिष्ठ, अत्रि, वामदेव, कश्यप, नारद, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कण्व आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। ये सारे ऋषि जो है द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र है, वहीं जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से, बनावटी नम्रता है ना, इधर गाली दे रहे हैं और आगे हाथ जोड़े हुए हैं, ये बनावटी नम्रता है। देखते हैं, अरे यार चल 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 यार, आज इस साधु को छेड़ते हैं, ये वाली बात है। तो नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवंती नंदन शाम्ब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसी पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए कि यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, अब ये रचना तो सारी आपने पहले ही सुन लिया कि भगवान ने ही ये रचना करी सब। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत शाम्ब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल था। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब हम लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए और मूसल को लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई।
राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों के श्राप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे और लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कोई सलाह नहीं दी। क्यों? भगवान कृष्ण की ही तो ये प्रेरणा थी, ऐसी ही भगवान की प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की घास होती है, एरक, उसमें गांठ नहीं होती है, एरक के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक एक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। ये सारी तैयारी भगवान कर रहे हैं। वहां वो एरक नामक पौधा हो गया और इधर मछली पकड़ने वाले ने मछली पकड़ा तो उसके पेट से जो लोहा निकला, उसको जो जरा था व्याध, उसने उससे तीर बना लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा और काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों को दिव्य गंध मधुर मकरंद रस अलौकिक रूप माधुरी सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन न करना चाहे? सुनता ही नहीं है, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा है। ये बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया और आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए, जब देखिएगा बड़ा गंभीर ये चिंतन है। संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवनमय भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उसकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। और जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं।
क्योंकि देवता कर्म के मंत्री है, यानी कर्म के अधीन है। परंतु सतपुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से विहीन है, उन्हें भी अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से कृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। बस सुन भर ले। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। देखिए, भूमिका पहले ही बना दिया था। आराधना इसलिए करी कि पहले भगवान हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए, मुक्त नहीं हमें होना है। उस समय मैंने भगवान की लीला से मुक्त हो रहा था। तो ब्रदर, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है, जरा इस पर दिमाग पर जोर लगाइएगा आप लोग। दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है, अनायास ही पार हो जाऊं। यदि सुख है, इसका मतलब ये दुख की भूमिका है, ऐसा समझिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि का श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। विमर्श नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद से भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय ही बहुत सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। तो देव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। तो ये भागवत धर्म के संबंध में धर्मेंद्र जी ने ही ये जिज्ञासा करी और ये तो पवित्र उसी क्षण हो ही गए। हम सभी को भी कानों में ये वाणी पड़ रही है, हम सभी भी पवित्र हो रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों का हिंदी अनुवाद है। उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण और कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। उस देव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, और वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नव योगीश्वर और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निघ्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है।
मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्होंने उन्हीं के नाम से यह भूमि खंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, अजनाभ वर्ष भारत वर्ष कहलाया। यह भारत वर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारत वर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया करते थे। देखिए, अधिकारी होना, परमार्थ वस्तु का श्रवण अधिकारी को ही हो पाता है, इसलिए पात्रता हमेशा डेवलप करते रहने चाहिए अपने में। उनके नाम थे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आर्विहोत्र, द्रुमिल, चमस, कर भाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ जाते चले जाते। देवता, ऋषि, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागों के लोकों तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थान में वो स्वच्छ विचरण करते रहते थे। वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाभ यानी भारत वर्ष में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वीर योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि आह वनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। देहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक मुनीश्वर हो। राजा निमि ने विनय से झुकाकर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद सारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए सुंदर शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। देखिए साहब, एक तो सुंदर शरीर प्राप्त होना कठिन, और यदि वो प्राप्त भी हो गया तो हर क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि वो शरीर तो क्षतभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में अनिश्चित, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संत जनों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि वह परम कल्याणकारी कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। अतः आत्यांतिकम क्षेमम दीक्षामो भगवतो नघाः संसारेस्मिन् क्षणार्थोऽपि सत्संग सेवति नाम। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मयाद विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं, अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतुजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। तो राजा निमि से जो बोले, इसको हम लोग भगवत कृपा रही तो कल सुनेंगे। और बहुत ही अच्छा ज्ञान भरा ये संदेश है। तो यहाँ विराम देते हैं और बैजनाथ जी तो निकल गए। मैं उन्हीं के लिए ये 5 मिनट का समय रखा कि एक भजन कर देंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने एकादश स्कंद जो सुना, तो उसमें एक लाइन जो हमारे जीवन को बदलने वाला है, एक लाइन सभी लोग बोलते हैं कि हमें अभी क्या मिला। धर्मेंद्र जी। भागवत धर्म प्रत्येक सनातन वैदिक धर्म के आचरण करने वाले को अपने जीवन में ये धारण करना चाहिए। भागवत धर्म की महत्ता बहुत ही परम कल्याण करने वाली है। इस भागवत धर्म को जरूर धारण करें अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल भाषा में, अपने इष्ट मित्रों में, अपने स्वजनों में अपनाएं और इस पर चिंतन मनन जरूर करते रहें। हरिओम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान जी एक शब्द बोल दें, फिर हम शांति पाठ कर देते हैं। जय भगवान जी, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ है और सुनते सुनते मैं ये सोचने लगा कौन सी चीज मस्तिष्क में रखूं और कौन सी मन में रखूं। मन जो है वो बड़ी विचित्र चीज है। ये अगर ठीक हो जाए तो सारा संसार ठीक हो सकता है। यही मुझे ऐसा सबसे आकर्षण लगा आपके व्याख्यान में। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन का संयम, धन का संयम तो जरूरी भी है, मन का भी संयम जरूरी है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय